एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपका जो साइज़ है वो किस एज तक बढ़ सकता है और किस एज तक आइडियली बढ़ता है। पता है ये क्वेश्चन का आंसर मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग इवन कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम के डीएम में और मेल में भर भर के यही क्वेश्चन करते हैं कि मैम मुझे अपने साइज़ को बढ़ाना है, मुझे अपने साइज़ को बढ़ाना है। कोई ऐसा ऑयल बता दो, कोई ऐसा क्रीम बता दो, कोई ऐसी दवाई बता दो जिससे साइज़ को बढ़ाया जा सके। तो इससे पहले ये जानना तो ज़रूरी है ना कि आपका साइज़ किस एज तक बढ़ेगा, आप कौन से स्टेज पे हो, आप किस एज में हो, क्या है वो कंडीशन कि आपका साइज़ बढ़ सकता है और साइज़ किन किन चीज़ों पे बढ़ता है। वैसे इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ कि किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके साइज़ बढ़ता है। तो चलिए इस वीडियो में हम वही बताते हैं कि किस एज से साइज़ बढ़ना शुरू होता है और किस एज तक आपका साइज़ बढ़ता है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस के भंडार है वो थोड़े बहुत कम होंगे और ये उनकी भी गलती नहीं होती। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए या वीडियो पे व्यूज़ ला करने के लिए मिथ का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप 2 इंच से 6 इंच का बना सकते हो, इतना सा साइज़ इतना कर सकते हो, है ना। बहुत सारे मैंने खुद देखा है, मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च भी की है। सच बताऊं दोस्तों, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी क्योंकि ये उनका काम है, बट मैं आपको सतर्क ज़रूर करूँगी कि आप अपने विचार से क्या सही है क्या गलत है उसका चुनाव करें और सही इन्फॉर्मेशन ही हमेशा कलेक्ट करें। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका साइज़ है ना उसकी जो ग्रोथ होती है वो ऑलमोस्ट आपकी जो किशोर अवस्था है, यानी कि आपकी जो प्यूबर्टी है वहाँ से ही शुरू हो जाता है। उसी एज से लगभग एक मेल और एक फीमेल दोनों सेक्सुअली इंटरनली मैच्योर होना शुरू होते हैं। ये जो प्यूबर्टी एज यानी कि जो किशोर अवस्था है वो लगभग 12-13 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है, बट इसका जो रेंज होता है वो 9 साल से 14 साल के बीच में होता है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई 12-13 साल में ही प्यूबर्टी एज को हिट करे, कोई 9 साल में ही कर लेता है, कोई 14 साल में भी कर सकता है। However, this is just a range और कभी कभार ये इस रेंज के बाहर भी हो सकता है। यदि किसी का 14 साल के बाद भी प्यूबर्टी यानी कि थोड़ा सा लेट से आता है, 14 साल के बाद उसको प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी एज से ही क्यों आपका साइज़ बनना शुरू होता है, क्योंकि इसी एज से आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो आपका लीड हार्मोन होता है, वो बनना शुरू होता है, वो डेवलप होना शुरू होता है और बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ होता है आपके शरीर में। और जिसकी वजह से आपके शरीर में सिर्फ आपका साइज़ ही नहीं बढ़ता, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चेंजेस होती है, जैसे कि आपका दाढ़ी बनना, आवाज़ में भारीपन, पूरे शरीर में बाल आना, आपका प्यूबिक हेयर आना। जब प्यूबर्टी एज आपका हिट होता है ना तो स्टार्टिंग में आपको अपना साइज़ यानी कि आपका जो टेस्टिकल है उसमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है। शुरू में टेस्टिकल बढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपका ऑल ओवर जो साइज़ है उसमें बढ़ोतरी होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। और इसमें है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपकी प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इंप्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्क्रोटम में डेवलप होता है। स्क्रोटम जो होता है ना वो आपका एनस और आपके टेस्टिकल के बीच का हिस्सा होता है।
ये बहुत ज़्यादा ही और बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। कलर में चेंजेस आते हैं, कलर बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है, साइज में बढ़ना शुरू हो जाता है और ड्रॉप यानी कि नीचे की तरफ ये लटकना शुरू हो जाता है। टेस्टिकल्स में और आपके साइज में जो और भी चेंजेस आते हैं वो है कि स्किन बहुत ज़्यादा पतली होनी शुरू हो जाती है और उसमें छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बाल बनने शुरू हो जाते हैं आपके टेस्टिकल्स में और आपके साइज में। टेस्टिकल्स के बाद फिर आपका जो साइज है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेस्टिकल्स जो होता है ना वही टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए टेस्टिकल्स पहले ग्रोथ होता है, उसके बाद आपका साइज बढ़ता है। सबसे पहले ये लंबाई में बढ़ता है, उसके बाद ये चौड़ाई में बढ़ता है और ये तब तक बढ़ता है जब तक आप प्यूबर्टी एज में हो। किसी किसी का प्यूबर्टी जो है वो 5 साल तक चलता है, किसी किसी का 6 साल तक, किसी का 7 साल तक और कोई बहुत ही जल्दी जवान हो जाता है। खैर ये लगभग 5 साल तक चलता है, यानी कि आपकी जो लंबाई और मोटाई की जो बढ़ोतरी होती है वो करीबन कम से कम 5 साल तक चलता है। यानी कि अगर आपने 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी को हिट किया है तो 19 साल तक आसपास आपका साइज जो है वो बढ़ने लगता है। और लगभग सबके साथ ये होता है कि प्यूबर्टी एज जो है वो 18 से 21 के बीच में ख़त्म हो जाता है। वंस अगेन बहुत लोगों के लिए डिले हो सकता है, तो कोई 22-23 साल तक भी अपनी प्यूबर्टी एज में रह सकता है, कुछ मर्दों के लिए ये हो सकता है। तो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज के प्यूबर्टी एज के शुरू से आपका साइज जो है वो बनना शुरू होता है। ऑल ओवर प्यूबर्टी एज में ये साइज, टेस्टिकल्स, आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस है जो टेस्टोस्टेरोन के डेवलपमेंट की वजह से होता है वो सारा इन प्यूबर्टी एज में चलता है। तो आपकी साइज़ की बढ़ोतरी भी प्यूबर्टी एज में होती है, लंबाई पहले होती है, मोटाई बाद में डेवलप होती है, सारी चीज़ों की डेवलपमेंट ऑलमोस्ट आपकी प्यूबर्टी एज में ही हो जाता है और आपका जो साइज़ की बढ़ोतरी होती है वो ऑलमोस्ट 18 से 21 तक आते आते ख़त्म हो जाता है। कुछ ही लड़कों के केस में ऐसा होता है कि वो 21 के बाद 22-23 तक वो डेवलप होता रहता है। तो अगर आप 25-26 साल के एज में हो, 30 साल के एज में हो, तो माय डियर फ्रेंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपने साइज़ को इंक्रीज़ करो। अगर आपको अपने साइज़ में चेंजेस लानी हो तो प्यूबर्टी एज में ही आप अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा ही स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जितना हो सके कम करो, क्योंकि यही डेवलपमेंट स्टेज और एज है जहाँ पे अगर कुछ भी रुकावट हो तो वो आपके साइज़ में असर कर सकता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती रहेगी तो ये सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन के वजह से ही हो रहा है। तो अगर वही अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो आपके साइज़ की, आपकी गिर्थ की, आपकी लंबाई, आपकी मोटाई, इन सारी चीज़ों में ये अफेक्ट कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप साइज़ को अप्रोप्रिएट इंक्रीज़ करवाना चाहते हो अपने शरीर में तो प्यूबर्टी एज में अगर आप हो तो अपने हेल्थ पे और अपने वेल्थ पे अच्छे से ध्यान दो। और अगर आप 30 साल की उम्र में हो तो अपने इरेक्शन पे ध्यान देने की, जो जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका। अब एक ही चीज़ की डेवलपमेंट हो सकती है और वो है इरेक्शन। 100% इरेक्शन होगा तो जो भी आपका साइज़ है वही आपको दिखेगा और हार्ड में आप उसको महसूस करोगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।